हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को अगर मालूम हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम मैथ भी हम करा रहे हैं। और कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि मतलब रीजनिंग के लिए भी कि सर की रीजनिंग थोड़ा सा देख लीजिए। तो आज हम थोड़ा रीजनिंग का एक चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, हालांकि मैं कोई क्वेश्चन वोश्चन तो लेके आया नहीं हूँ, सिर्फ ये है कि हाँ मेरे पास एक ये शायद काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये भी ये वर्बल रीजनिंग है ल्यूसेंट की। इसी में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, आज के। बाकी आगे देख लेंगे। तो हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। अब रीजनिंग है, तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग में हम आज शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको रक्त संबंधी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ब्लड रिलेशन है, मतलब रक्त संबंधी। अब रक्त संबंधी हमारा चैप्टर है, देखो मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझको स्टार्टिंग से ही। तो अब देखिए, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो आप लोगों को क्या देखना है, थोड़ी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। कि ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंधी, मतलब जैसे कि आप हो, तो जो सपोज कीजिए मैं हूँ, ठीक है। मैं तो मुझसे बड़े कौन है, मेरे पापा, पापा से बड़े मेरे दादा दादी, उनसे बड़े परदादा परदादी, ठीक है। और जैसे कि मुझसे नीचे कौन होगा, जो मेरी से मतलब मुझसे अगर हम एक देखते हैं, या ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि ये मैं हूँ, ठीक है दोस्तों। ये कौन है, ये मैं हूँ, ये मैं आई, ठीक है। अगर मैं उससे ऊपर देखता हूँ तो ये कौन होंगे, मेरे पापा। उससे ऊपर ये कौन होंगे, मेरे दादा, मेरे पिताजी होंगे, और ये मेरे दादा होंगे, ठीक है। दादा से ऊपर कौन होगा, परदादा, ठीक है, परदादा। ये तो होते हैं दोस्तों। अगर इससे नीचे चलते हैं तो मेरे बच्चे आएंगे, ठीक है। और उससे नीचे चलते हैं तो फिर उनके बच्चे आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो अब हमें इसमें, इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है। देखो, अगर आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आप पूरा चैप्टर आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो जैसे कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। कौन है ये, मैं हूँ। जो मैं हूँ, अगर मेरे जो बहन भाई होंगे वो एक तरफ, चाहे तो मैं इधर भी ले सकता हूँ, चाहे मैं इधर भी ले सकता हूँ, लेकिन लेने एक तरफ ही है, ठीक है। आप उनके भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जब मैं, अगर मैं अपने भाई की बात करूँगा, अगर मेरा भाई आता है तो मेरा भाई इधर है, और बहन की बात करूँगा तो मेरी बहन भी इधर ही आएगी, ठीक है। अब ये नहीं कि इधर कर दूँगा। अब सपोज कीजिए कि ये तो मैं हो गया, अब ये हो गई मेरी वाइफ, ठीक है। ये कौन हो गया, ये हो गई मेरी वाइफ, ठीक है दोस्तों। अब अगर जो मेरी वाइफ है उसके जो बहन भाई आएंगे वो किधर आएंगे, जिधर मेरी वाइफ होगी उधर। अब ये नहीं कि बात करूँगा मैं अपनी वाइफ के भाई बहनों की और मैं लगा दूँगा इधर, नहीं, ठीक है। वाइफ की तरफ वाइफ के बहन भाई और मेरी तरफ मेरे बहन भाई। समझ में आया नहीं आया। ऐसे ही पिताजी, जैसे हमारी मम्मी जी, ठीक है, अगर इधर आएंगे तो मम्मी के, और इधर आएंगे तो पापा के। ऐसी दादा के और दादी के। समझ में आया दोस्तों, इतनी बात समझ में आती है। अगर इतनी बात आप लोगों की समझ में आती है, देखो कोई कहता है कि मुझसे रिश्ते में पता नहीं चल पाता कि बुआ के लड़के का फूफा का लौंडा कौन लगेगा, ठीक है। इस तरह से तो सोचते हैं कि भाई एक साथ आ जाए, आते सब पे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, अब आप क्लियर कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमको एक, मैं आपको सिंबल्स बता देता हूँ। अगर हमें कोई मेल की बात करेंगे, मेल मतलब पुरुष, मेल मतलब पुरुष, पुरुष मतलब आदमी, ठीक है। तो मेल का सिंबल बनाएंगे त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल मतलब महिला, महिला मतलब औरत, कुछ भी दे सकता है वो, औरत बनाएंगे गोल सर्कल, ठीक है। और होते हैं अननोन पर्सन भी होते हैं, जैसे कि अननोन, तो अननोन के लिए हम बना देंगे स्क्वायर, ठीक है, वर्ग। समझ में आया नहीं यार? ये सिंबल्स हमें यूज करने हैं, सिर्फ इन्हीं सिंबल्स पे हमारे सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? जैसे कि देखो, जैसे कि चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी बुक में देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ये है जी पेज नंबर 151। ठीक है, लो इसका तो पेज भी हटा पड़ा है, तो देखिए चलो और बढ़िया हो गया, ठीक है। देखिए उसमें कह रहा है कि वो कह रहा है राम ने श्याम से कहा, क्या कहा दोस्तों? तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो। देखना दोस्तों, ठीक है। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो। तो श्याम राम का कौन है? तो श्याम राम का कौन है दोस्तों, ठीक है। ये पूछा है, बहुत बढ़िया है। देखो क्वेश्चन, देखो अगर राम ने श्याम से कहा, देखो एक राम है एक श्याम है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। आर भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ आर और एस, ठीक है। वो आपके अभी जैसे धीरे धीरे करेंगे ना, आप एक दो क्लासेस देखेंगे हमारी, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि पूरा नाम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। अगर राम ने श्याम से कहा, भाई राम श्याम से मतलब ये बोल रहा है, किससे? इससे बोल रहा है। कहा तुम जो हो ना मेरे पिता मतलब मेरे पापा होंगे। पिता मतलब क्या? पिता नहीं लिखेंगे, क्या बनाएंगे? त्रिभुज, पता है ऊपर कौन आएंगे? मेरे पापा आएंगे। तुम मेरे पिता की पत्नी, अब इनकी पत्नी होगी। और हाँ, इस चीज़ में एक तो ध्यान रखना था, जो हस्बैंड वाइफ होंगे तो जो लेडीज़ तो ये होगी और हस्बैंड ये होगा, तो दोनों का हाथ ही मिला देना, जिससे कि हमें दिख जाए आराम से कि हाँ एक जोड़ा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि तुम जो हो मेरे पिता की पत्नी के भाई, पत्नी का कोई भाई होगा, पत्नी की तरफ लेके आना, उधर मत लिख देना। क्या कह रहा है? पत्नी के भाई के पिता, पत्नी के भाई के पिता, जब इसकी पत्नी का भाई होगा, जब इसकी पत्नी का भाई का पिता है, तो इसका ये पिता होगा। किसका? इस औरत का, ठीक है। भाई बहन हो गए ना ये। तो पिता के पोते हो, क्या हो? पोते। देखो यहाँ आएगा पोता, समझ में आया नहीं आया? तो श्याम राम का कौन है? देखिए पहले समझ लीजिए एक बार दोबारा। उसने क्या बोला है दोस्तों? वो कह रहा है राम ने श्याम से कहा कि श्याम बाबू, तुम मेरे ना पिता की, तुम जो है ना मेरे पापा के, मेरे पिता की पत्नी, जो मतलब मेरी मम्मी, इसकी मम्मी, राम की मम्मी, पत्नी के भाई, इसका भाई के पिता, किसका? इसका पिता, तो इसका भी तो पिता होगा, ठीक है, के पोते हो। तो तुम पोते हो भाई साहब, तो यहाँ आऊँगा तो कौन आएगा? यहाँ श्याम की बात यहाँ चल रही है, इसकी बात चल रही है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? तो क्या, तो श्याम का राम से क्या संबंध? तो श्याम जो है राम का क्या लगता है? श्याम राम का कौन है? तो श्याम जो है राम का कौन है? अब देखिए, अब देखो ये इसका क्या लगता है? पिता, पिता की मम्मी, सॉरी पिता की मम्मी नहीं, ये इससे क्या लगता है? राम का पिता, पिता की वाइफ, माँ, ठीक है, माँ। अब माँ का कौन है? ये भाई,
तो माँ का भाई कौन लगेगा? मामा। मामा का भाई कौन लगेगा दोस्तों? मामा ही तो लगेगा। अब मामा और मामा का बेटा तो भाई, ममेरा भाई क्या लगेगा दोस्तों? ममेरा भाई। क्या लगेगा दोस्तों? ममेरा भाई। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में है नहीं है? हाँ है, ममेरा भाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या रह रखा है? ममेरा भाई। ठीक है दोस्तों, ममेरा भाई है। समझ में आया? आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसमें 2-3 टाइप्स होती हैं बस, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतनी टेंशन लेनी नहीं है इस चैप्टर को लेके, बहुत ही इजी चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि मेरा फेवरेट चैप्टर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, आर क्यों की पुत्री है, आर क्यों की पुत्री है, कोमा एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, जो एम बी की बहन है, जो क्यों का पुत्र है। तो एम का आर से क्या संबंध है दोस्तों? एम का एम का आर से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, तो देखो बहुत बड़ा सवाल है। ओकरा आर क्यों की पुत्री है, आर जो है पुत्री है किसकी दोस्तों? क्योंकि अभी क्यों का पता नहीं है, मेल है फीमेल है। फिर क्या बोल रहा है? एम बी की बहन है, अलग लिख लो। एम जो बहन है किसकी? बी की। बी का भी पता नहीं है दोस्तों अभी। तो एम जो है बी की बहन है, जो क्यों का पुत्र है, जो क्यों का पुत्र है। कौन? बी। भाई देखो एम जो है बहन है किसकी? बी की, जो क्यों का क्या है? पुत्र है। अब बहन है तो ये भी तीनों बच्चे हो गए इसके, जो क्यों का पुत्र। तो एम का आर से क्या संबंध है? तो एम का आर से तो बहन का। क्या है दोस्तों? बहन। क्या हुई भाई? बहन ही तो हुई। उसने बोला आर क्यों की पुत्री है, आर जो है क्यों की बेटी होगी, एम बी की बहन है, एम जो है बी की बहन होगी, एम बहन होगी बी की, जो क्यों का पुत्र है, जो क्यों का पुत्र मतलब बी के लिए बोल रहा है, जो क्यों का पुत्र है। तो तीनों ये तो बहन भाई हो गए, नहीं हो गए? तो इसका क्या आएगा आंसर? बहन। ठीक है, और चेक कर लेते हैं उत्तरमाला में फर्स्ट का तीसरा बहन। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। एकदम आराम से चलना है, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, समझना प्यार से। देखो अगर ए कोमा बी का भाई है, ए जो है बी का क्या है दोस्तों? भाई है, भाई है। सी बी की माँ है, सी बी की क्या है दोस्तों? माँ है। एम सी की बहन है, एम सी की बहन है। एम जो है दोस्तों सी की बहन है। बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से क्या संबंध है? ठीक है, देखिए तो ए बी का भाई है, ए जो है भाई है बी का, हमें पता नहीं है कि बी क्या मेल है या फीमेल है। ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया कि ए जो है भाई है किसका? बी का। तो ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की क्या है? माँ है। सी जो है माँ है किसकी? सी बी की माँ है। तो इसकी माँ तो इसकी भी तो माँ होगी। ठीक है, सी बी की माँ है। एम सी की बहन है, एम जो है वो सी की क्या है? बहन है दोस्तों। भाई सी की बहन एम ही तो आएगी, तो एम सी की बहन। तो बी का एम से क्या संबंध है? तो बी का, बी कौन है? एम का। अब देखिए भाई इसका, इसकी बहन है। अब इसकी बहन के जो बच्चे होंगे क्या लगेंगे? बताइए क्या लगाएंगे? हैं भाई इसकी बहन के जो बच्चे लगेंगे क्या लगेंगे? भतीजे भतीजी या भांजे भांजी? भांजे भांजी। क्या लगेंगे? भांजे भांजी। तो या तो भांजा या भांजी।
तो देखो भतीजा, भतीजी, आंटी, इधर नहीं क्या सकता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड का फिफ्थ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि या तो या तो भांजा भांजे आते, तो भांजा भांजे जाता है। समझ में आया नहीं? आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और जो आप खुद करेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, बाद में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे कि एक सवाल देख लेते हैं, डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र सी पी की माँ है, सी पी की माता है, माता है। डी ए का पुत्र है, भाई डी ए का पुत्र हो गया, सी पी की माता, सी पी की माता और डी की पत्नी है, माता और डी की पत्नी है। सी पी की मात्रा और डी की पत्नी है। ए का सी से क्या संबंध है? तो ए का सी से क्या संबंध दोस्तों? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आसान, दिक्कत नहीं माननी कुछ भी। ठीक है, आसान है। तो डी ए का पुत्र है, डी जो है क्या है दोस्तों, पुत्र है किसका, ए का। अब ए का हमें जेंडर पता नहीं है, ए का हमें जेंडर पता नहीं है, छोड़ देते हैं ऐसी। तो सी पी की माता है, तो सी जो है माता है किसकी, पी की। अब पी का पता नहीं है। और डी की पत्नी है, जो सी जो है पी की तो माता है और डी की पत्नी है, तो सी जो पत्नी होगी तो पी इसकी औलाद होगी। समझ में आया नहीं आया? देखो क्या, डी ए का पुत्र है, डी जो है ए का क्या है, पुत्र है, सी पी की माता है, सी जो है पी की माता है और डी की पत्नी, और डी की पत्नी होगी। थमा दिया हाथ। ठीक है, समझा नहीं आया? तो ए का सी से क्या संबंध है? तो ए का सी से क्या संबंध है? देखिए भाई, देखो आप मुझे एक बात बताइए भाई, ये चाहे तो ये जेंट्स हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडी हो, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अब अगर हम इसकी बात करते तो ये तो इसका लड़का हो गया, तो लड़के की बहू क्या आएगी, पुत्रवधू। क्या आएगी दोस्तों, पुत्रवधू। इसमें देख लेते हैं, पिता, अंकल, ससुर, डाटा अपर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं। सबके इनमें से कोई नहीं आएगा क्या, छठे का इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं छठे का चौथा, डाटा अपर्याप्त है। क्यों भाई, 6 का चौथा डाटा अपर्याप्त है, 6 का चौथा डाटा अपर्याप्त क्यों है भाई? दोबारा देख लेते हैं भाई। अगर डी ए का पुत्र है, डी जो है पुत्र हो गया ए का, सी पी की माँ है, सी जो है पी की माँ हो गई, और डी की पत्नी है, और डी की पत्नी हो गई। तो ए का सी से क्या संबंध है? तो ए का क्या, अच्छा, हाँ देखिए भाई, तो ए का पूछा है, ए का सी से, सी का नहीं, सी तो पुत्रवधू है, वो कह रहा ए का सी से क्या संबंध है। अब अगर यहाँ पे ये जेंट्स या लेडी दे देता, मतलब मेल या फीमेल बता देता, तो पता चल जाता ससुर है या सास है। या तो ऑप्शन में आना चाहिए कि सास ससुर, जब ऑप्शन ठीक होता, या तो सास या ससुर। समझ में आया नहीं आया? तो इसमें जो ऑप्शन दिया दोस्तों, कहते पिता, अंकल, ससुर, डाटा तो ससुर कैसे कह सकते हैं जब पता ही नहीं है, अननोन है ना, तो क्या कहेंगे, डाटा अपर्याप्त दोस्तों। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो और थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा आगे चल लेते इसमें। अरे ये तो फट भी रही है भाई। देखो 10वां क्वेश्चन है, इस बुक का अगर किसी के पास हो तो, एम के का भाई है, एम जो है के का क्या है दोस्तों, भाई है, पी के की बहन है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, आर जो है पी का क्या है दोस्तों, पिता है, और के आर से, के जो है आर से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है दोस्तों।
वो ये कह रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, एम के का भाई है। देखो एम जो है दोस्तों भाई हो गया किसका, के का। पी के की बहन है, तो पी जो है के की बहन होगी, ठीक है। आर जो है पी का पिता है, तो आर जो पिता हो गया पी का, तो इसका भी तीनों बहन भाई तो हैं, ठीक है, तो तीनों का भी पिता हो गया। तो के आर से किस प्रकार समझता है, तो के जो है आर से किस प्रकार समझता है, या तो लड़का या लड़की। भैया तो लड़का होगा या लड़की होगी, नहीं, या तो पुत्र या पुत्री, या क्या कह सकते हैं, या मतलब इसको क्या कह सकते हैं, ये तो लड़का लड़की हो गया, तो पुत्र या पुत्री। समझ में आया दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। 11वें का नहीं, 11वां नहीं, 10वां था ये तो शायद। 10वें का आंसर भी चेक कर लेते हैं। 10 का आंसर थर्ड, ठीक है, 10 का आंसर थर्ड, पुत्र या पुत्री, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों के पास ये बुक हो या कोई भी बुक हो, आप उन पर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो धीरे धीरे हम रीजनिंग भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे, हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना छोड़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।